हर हर महादेव साथियों, भगवान भोलेनाथ महादेव को सभी पूजते हैं, चाहे वह मानव हो या दानव। महादेव ने कभी अपने किसी भी भक्त में भेद नहीं रखा है और शायद इसीलिए दानव सबसे अधिक तपस्या भोलेनाथ की करते हैं। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि महादेव की सवारी नंदी जी कैसे हुए? तो आइए हम इसे समझते हैं। साथियों, पुराणों के अनुसार नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र हैं और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे तो नंदी जी उनके पुत्र कैसे हुए? तो ऐसा हुआ कि एक बार शिलाद ऋषि के हृदय में यह डर हो गया कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का क्या होगा, वह तो समाप्त हो जाएगा। तो शिलाद ऋषि ने इंद्रदेव की तपस्या करना प्रारंभ किया, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हुए और शिलाद ऋषि के सामने प्रकट हुए। शिलाद ऋषि से इंद्रदेव ने वर मांगने के हेतु कहा, तो शिलाद ऋषि ने अमर पुत्र देने को कहा, जिस पर इंद्रदेव बोले, हे महर्षि, यह वरदान दे पाना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। आप कृपया महादेव को प्रसन्न करो, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह सब कुछ देने का सामर्थ्य रखते हैं। जिसके उपरांत महर्षि शिलाद महादेव की तपस्या करने लगे। काफी समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान महादेव उन पर प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए और महादेव बोले, आंखें खोलो महर्षि, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? शिलाद ऋषि ने महादेव से भी वही वरदान मांगा। महर्षि बोले, मुझे अमर पुत्र देने की कृपा करें, जिस पर महादेव बोले, तथास्तु, तुम्हें एक अमर पुत्र प्राप्त होगा। और शिव शंभु भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब शिलाद ऋषि अपने आश्रम के पास ही टहल रहे थे तो उन्हें एक नवजात बालक मिला, जो अत्यंत प्यारा और हृदय को आकर्षित करने वाला था। ऋषि शिलाद इधर उधर देख रहे थे कि इतने प्यारे बालक को यहाँ छोड़कर कौन किधर चला गया है। तभी भगवान शिव की आवाज आई कि महर्षि शिलाद, यह तुम्हारा ही पुत्र है। अब ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह उस बालक का पालन पोषण बड़े ही प्रेम के साथ करने लगे। देखते ही देखते वह बालक बड़ा हो गया। शिलाद ऋषि ने उसका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम नंदी रखा। एक दिवस भगवान महादेव ने मित्रा और वरुण नाम के दो सन्यासी ऋषि शिलाद के आश्रम में भेजा, जिनका उस बालक नंदी ने बड़ा ही आदर और सत्कार किया। उन सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को बताया कि आपके इस बालक की उम्र बहुत ही कम है, यह अल्पायु है। यह ज्ञात होने के उपरांत ऋषि शिलाद अत्यंत दुखित रहने लगे। तब उस बालक ने ऋषि शिलाद से कहा कि पिताजी, आपके कथनानुसार मुझे आपको भगवान महादेव ने दिया है, तो मेरे जीवन की रक्षा भी वहीं करेंगे। मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और उसके उपरांत वह बालक नंदी अपने पिता की आज्ञा लेकर भगवान महादेव की तपस्या करने में लग जाता है। नंदी ने भी अपने पिता के समान कठोर तपस्या किया, जिसके फलस्वरूप महादेव नंदी की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। यह देखकर नंदी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और नंदी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। इसके उपरांत बोला, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अनादिकाल तक, जब तक आप हैं तब तक आपके साथ रहकर आपकी सेवा कर सकूं। भगवान भोलेनाथ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का आकार देकर अपना वाहन बनने का वरदान दिया। नंदी की पत्नी का नाम सुयसा है। भगवान भोलेनाथ ने माता सती की
सम्मत से वेदों के समक्ष अपने गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया, जिसके उपरांत नंदी नंदीश्वर हो गए। नंदी भगवान को महादेव के सभी गणों में श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। महादेव उन्हें हमेशा अपने साथ रखते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि महादेव ने नंदी को यह भी वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहेगा वह मुझे तुरंत ज्ञात हो जाएगी। आपने भी देखा होगा, प्रत्येक शिवालय में नंदी जी अवश्य विराजमान रहते हैं। साथियों, आज की हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? आप अपने विचार को कमेंट अवश्य करिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। बम बम भोले।